आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। भारतीय जनता पार्टी की झूठ की फैक्ट्री ने आज फिर एक फर्जी प्रोडक्ट देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए पेश किया। ऐसा लगता है कि झूठी प्रेस वार्ता, झूठे एजेंडा, झूठे बयानात और झूठा देश का ध्यान बांटने की साजिश अब आए दिन भारतीय जनता पार्टी और एक ऐसे कानून मंत्री जिनको कानून में विश्वास नहीं, उनका आए दिन का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। आज जब ये पूरा देश पुकार पुकार कर पूछ रहा था समेत उन 39 भारतीयों के परिवारों के जो मोसूल इराक के अंदर 4 वर्ष पहले अगवा कर लिए गए और फिर उग्रवादियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और जिनके बारे में झूठे बयानात देकर देश की विदेश मंत्री और मोदी सरकार देश का ध्यान बांट रही थी, जब मीडिया के साथियों ने उन सारे परिवारों को सामने लेकर आए और उन्होंने अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, अपने हृदय विदारक घटनाओं को उजागर किया और सरकार से सवाल पूछे तो ध्यान बांटने के लिए आज जब राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से कर्नाटका की जनता का स्नेह और प्यार मिल रहा था, उससे ध्यान बांटने के लिए आज देश की संसद में जो सबसे अहम महत्वपूर्ण मुद्दा आया, देश के दलितों और आदिवासियों का मोदी सरकार की नालायकी और निकम्मेपन की वजह से SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया गया, उस पर चर्चा ना हो, वो आवाज ना उठे। आज इसीलिए झूठ का एक नया पुलिंदा लेकर झूठे कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद फिर एजेंडा बदलने के लिए पेश हुए और एक एक टेलीविजन चैनल और मीडिया हाउसेस को मैं इल्जाम लगाता हूं, बाकायदा लिखित और टेलीफोन करके कहा गया और एक लिखित एजेंडा अनसाइंड दिया गया आज और कहा गया कि यही खबर चलानी है। यह आए दिन की प्रक्रिया बन गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय और INB मिनिस्टर और कानून मंत्री इस देश के मीडिया को इस प्रकार से दबाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो एजेंडा जो सरकार को सुविधाजनक ना लगे वो ना कभी दिखाया जाए। एंड आई वांट टू से दैट Indian National Congress or the Congress President have never used and never hired the services of the company called Cambridge Analytica mentioned by the Union Law Minister. This is a fake agenda, a white lie being dished out on fake facts by the Law Minister, unfortunately. And this has become a daily order with the Law Minister Shri Ravi Shankar Prasad. मैं बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस अध्यक्ष ने कभी कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की किसी कंपनी की सर्विसेज कभी हायर नहीं की। ये एक और झूठ का पुलिंदा है जो झूठे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी झूठा एजेंडा देश के सामने पेश करने के लिए आए दिन परोस रहे हैं। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है और सच्चाई क्या है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और रविशंकर प्रसाद जी को इस कैम्ब्रिज एनालिटिका, जिसको वो हेरा फेरी वाली कंपनी कहते हैं, मुझे लगता है उसको इनका सबसे ज्यादा तजर्बा है। और मैं ये आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका की वेबसाइट जो आज 3:04 पे हमने पिक्चर ली है, इट्स कॉल्ड ca-political.com, और उन्होंने ये बताया कि 2010 में बीजेपी और JDU ने इस कैम्ब्रिज एनालिटिका को इस्तेमाल किया था। Their websites says, and I'm reading, Research and Communication Campaign, and it says CA was contracted to undertake an in-depth electorate analysis for the Bihar Assembly elections in 2010. तो अब ये भी बता दें कानून मंत्री कि इतनी अपराधी कंपनी अगर ये है
जो फर्जीवाड़ा करती है उनके मुताबिक, तो फिर बीजेपी और जेडीयू उस कंपनी को क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? परंतु वो अपने झूठ के पुलिंदे में ये सच बताने से भूल गए। और बात यहां भी खत्म नहीं होती। इस कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका, इसके इंडियन पार्टनर हैं एक और कंपनी कॉल्ड ओवेलिना बिजनेस इंटेलिजेंस, OBI। आप पता करेंगे तो वो इनकी इंडियन पार्टनर है और वो चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अलाइस के सांसद के एक पुत्र। पता करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। और उनका ये कहना है OBI और कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में, एंड आई कोट, CA एंड OBI कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स बिजनेसेस। यानी कि CA और OBI, वो फर्जी कंपनी या वो डेटा को बहकाने वाली कंपनी जिसके लिए कानून मंत्री ऐतराज कर रहे हैं, तो आपके अपने अलाइस ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत खूब। और बात यहां भी खत्म नहीं होती। इसी OBI कंपनी का इस्तेमाल जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं CA के, किसने किया? ये कहते हैं कि देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 2009 में किया। तो कानून मंत्री जी क्या गृह मंत्री के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं या उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो फर्जी डेटा वाली कंपनियों को इस्तेमाल करते हैं? हो सकता है बीजेपी में कोई सिर्फ उटव्वल चल रही हो। और बात यहां भी खत्म नहीं होती। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी के द्वारा इस OBI कंपनी को इस्तेमाल किया गया। तो जवाब इसका भी दे दें अमित शाह जी। और बात यहां भी खत्म नहीं होती। फिर हमने लिंक्डइन प्रोफाइल निकाला। हिमांशु शर्मा जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इसी CA से जुड़ी OBI कंपनी के। वहां और ज्यादा रुचिकर बात सामने आई। उन्होंने लिखा है, अचीवमेंट, मैनेज्ड 4 इलेक्शन कैंपेन्स सक्सेसफुली फॉर द रूलिंग BJP, achieve target of mission 272 plus by managing call center management project, profiling of each and every volunteer supporter who had extended his her support to get involved in our mission 272 plus। फिर ये बोलते हैं database to be provided constituency wise to BJP candidate as an additional support for national elections and state elections of Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi। रविशंकर प्रसाद जी जब इस तरह की सफेद झूठे इल्जाम लगाएंगे तो एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ और बोलेंगे और आखिर में आपकी कलई खुल जाएगी और आप पकड़े जाएंगे। तो इसके बारे में भी बता दें कि ये जो CA की पार्टनर कंपनी OBI हिंदुस्तान में जो है, ये तो भारतीय जनता पार्टी उसे इस्तेमाल कर रही है। 4 प्रांतों में करते हैं। मिशन 272 भी वही चला रही है। तो क्या मोदी जी इस प्रकार का फर्जीवाड़ा चलाने वाली कंपनियों को इस्तेमाल करते हैं? तो देश के सामने तो देश के कानून मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की पोल खोल के रख दी। इसका जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कंपनी इतनी सिनिस्टर है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? मिशन 272 से लेके 4 प्रांतों में बीजेपी अपना कैंपेन क्यों चलवा रही है? और CA ये क्यों कह रही है कि 2010 में रविशंकर प्रसाद जी जब आप प्रिंसिपल कैंपेनर थे तो इसी कंपनी को आप क्यों यूज कर रहे थे? इसको बोलते हैं, मैंने कल भी बताया था, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग एंड नो नॉलेज इज इवन ए मोर डेंजरस थिंग। कभी सीतारमन जी सीता के अस्तित्व को मानती नहीं, कभी रविशंकर प्रसाद जी जिस कंपनी को खुद इस्तेमाल करते हैं उसी को फर्जी डेटा एनालिटिक्स कंपनी बता देते हैं। जर्नल नॉलेज तो सुधार लीजिए, देश कैसे चलेगा?
और बात यहां भी खत्म नहीं होती दोस्तों। आज इस कंपनी के साथ साथ देश के आईटी मिनिस्टर, कानून मंत्री ने जो एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, आज उनको भी थ्रेटन किया, उनको भी वार्निंग करी। देश के मीडिया को तो कैसे प्रताड़ित किया जाता है हम जानते हैं। अमेरिका जाएंगे तो मार्क जुकरबर्ग और मोदी जी भाई भाई, वहां तो उनके कंधों पर आंसू भी बहाएंगे। हिंदुस्तान आएंगे तो मार्क जुकरबर्ग के साथ दुश्मनी। ये सच्चाई क्या है? मार्क जुकरबर्ग के पास तो मोदी जी गए थे, वहां क्या समझौता करके आए थे डेटा एनालिटिक्स का, ये भी बता देते, शायद भूल गए। और लीक्स के बारे में तो रविशंकर प्रसाद जी से ज्यादा कौन जान सकता है। जब से वो आए हैं लीक्स ही लीक्स हैं चारों तरफ। आधार का डेटा लीक, कॉल्स का डेटा लीक, सब जगह लीक्स हैं। जिस मंत्रालय को वो हाथ लगाते हैं वो लीक होना शुरू हो जाता है। और केवल देश की न्यायपालिका बची थी, अब तो आपने उस न्यायपालिका की संप्रभुता को भी लीक कर दिया। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ किसी कानून मंत्री और किसी सरकार में कि सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम 2 जजेस की नियुक्ति करके भेज दे और देश की सरकार देश के सबसे वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश को ओछे और सस्ते राजनीतिक कारणों के चलते सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से रोक दे। पहली बार इन्हीं कानून मंत्री के समय में ऐसा हुआ कि देश के 4 सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज न्याय की गुहार मांगने के लिए आए। पहली बार ऐसा हुआ कि संसद पिछले 6 से 8 दिन में 8 घंटे भी नहीं चली। 6 और 8 घंटे राज्यसभा और लोकसभा चली। हम जानते हैं कि यह फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है, इसलिए कि छोटा मोदी पैसे लेकर कैसे भाग गया इसका जवाब ना देना पड़े, इसलिए कि दलित और आदिवासियों के अधिकारों पर, उनके स्वाभिमान और सम्मान पर क्यों अतिक्रमण हुआ, कानून मंत्री को वो जवाब देना चाहिए था। क्या कारण था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं गए? क्या कारण था कि कानून मंत्री अपनी जिम्मेवारी से भाग गए? ऐसे कानून मंत्री को क्यों कानून मंत्री बने रहने का अधिकार है जो देश की 35% दलित और आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा ना कर पाए? उसका जवाब नहीं देना चाहते। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम पे 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्हीं कानून मंत्री ने। जब सारे तथ्य नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के सामने रख दिए तो उसके बाद आज तक हिम्मत नहीं हुई कि उसका जवाब दे सके, भाग खड़े हुए पीठ दिखाकर। और अब एक कंपनी का फर्जीवाड़ा ले आए, पता चला वो कंपनी ही कोई आप इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को हम कहेंगे कि इस देश का किसान उत्पीड़ित है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हर साल 2 करोड़ नौजवानों के भविष्य पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाया है। किसान आंदोलित है, रेलवे को लेकर सारे विद्यार्थी आंदोलित हैं। 39 भारतीय जो नागरिक मारे गए, उनके परिवार जो हैं वो हाहाकार कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। छोटा मोदी पैसे लेकर कैसे भाग गया, उसके लिए आप देश को जवाब नहीं दे रहे। आपने दलित और आदिवासियों के अधिकारों पर अतिक्रमण कैसे करवा दिया और आप उसको संशोधन और दुरुस्त करने के लिए क्या करेंगे, इसके बारे में कानून मंत्री नहीं बता रहे। हाँ, फर्जी कंपनियों की फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कर रहे हैं। इसलिए हिम्मत है तो अमित शाह जी। और आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।